कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास का आगाज करेंगे जल्द ही जीके और जीएस और साथ में करंट, जो अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज रोज की तरह चलती है। आज स्पेशल होगी थोड़ी सी, जो करंट के क्वेश्चंस हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिनका सीएचएसएल का पेपर चल रहा है उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगी, और जो अपने आर्मी योद्धा वीर है, जो नया बेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी रामबाण की तरह साबित होगी। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, और क्लास का आगाज करते हैं। बिल्कुल रोहित संघ पर गुड मॉर्निंग। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। आज कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV-9, SSLV-7, LMV-3, M4 या GSLV-5? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। चार ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV-9, SSLV-7, LMV-3, M4 या GSLV-5? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, आपका बिल्कुल LMV-3 M4 जो रॉकेट थी उसका नाम था, जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड होना है। कि चंद्रयान 3 है उसको कहां पे लैंड होना है? चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, या चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, या चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पे? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिना किसी देरी के चाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जो आपका चंद्रयान 3 है वो लैंड होगा। कहां पे होगा? दक्षिण ध्रुव पे। और दक्षिण ध्रुव पे लैंड होने वाला आप विश्व का प्रथम देश बनने जा रहा है। विश्व का प्रथम देश बनने जा रहा है चंद्रमा पे। वैसे भी पहले 3 देशों ने अपना मिसाइल है जो रॉकेट है वो लॉन्च किया है उस पर। दक्षिण ध्रुव पे अभी तक किसी देश ने लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि यहां पे सबसे पहली बात तो है कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। क्या होती है? सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी कठिनाई तो थी सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें नहीं पहुंचती है, यहां पे अंधेरा रहता है। सबसे पहली बात हो। दूसरी जो वैज्ञानिकों के सामने जो समस्या थी वो थी यहां पे जो गड्ढे, क्या थे गुरुजी? गड्ढे थे। तो गड्ढे हैं यहां पे बहुत ज्यादा, इसलिए लैंड करने में बड़ी कठिनाई होती थी। उसके अलावा यहां का जो टेम्परेचर है गुरुजी वो -230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, -230। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश होगा भारत। इसके लिए पहले ही भारत को और भारत के जो वैज्ञानिक है इसरो के द्वारा, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो उन सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और जल्द ही 23 अगस्त या 24 अगस्त को ये संपूर्ण जो सफलतापूर्वक आपके दक्षिण ध्रुव पे लैंड हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? कि रामायण का अनुवाद है वो फारसी में किसने किया था? बदायूनी, अलबेरुना या अबुल फजल, या इनमें से कोई नहीं? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के साफ दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। 4 ऑप्शन आपके सामने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? बिल्कुल लाडले आपके बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। इसके अलावा बात करते हैं आपके अलबेरूनी की। तो अलबेरूनी ने गुरुजी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की रचना की थी। बात करते हैं सबसे ज्यादा जो अबुल फजल की पूछी जाती है, तो अबुल फजल ने गुरुजी अकबरनामा, किसकी गुरुजी? अकबरनामा
और आईने अकबरी। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कि राज्यसभा है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रवक्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जी बिल्कुल लाडले, राज्यसभा की बैठक का अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है गुरुजी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो लाडले राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन देता है गुरुजी? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री की, तो लाडले प्रधानमंत्री को भी जो शपथ है आपके राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अब मान ली जाए कि गुरुजी राष्ट्रपति के द्वारा ही उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है, तो फिर राष्ट्रपति को कौन देता है, कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वह कौन देता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? साफ दीजिए एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अभी जो CHSL में पूछा गया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है लाडले? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के बाद ही अभी राष्ट्रपति कौन है? लाडले भारत की द्रौपदी मुर्मू। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह प्रथम आदिवासी महिला है। प्रथम आदिवासी महिला है लाडले। ठीक है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री आप सभी जानते हो लाडले नरेंद्र मोदी। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, कि वित्त आयोग का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कमेंट सेशन में छाप दीजिए एक बार। कमेंट सेशन चार ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 250। जी बिल्कुल लाडले, तेरा राइट आंसर है। जी हां बिल्कुल, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1950, 1975, 1979 या 1976 में? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। आपके अनुच्छेद 1976 में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और बात करते हैं 1951 में जो संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? कि भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है वह प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हैं? अशोका मौर्य, भरत चक्रवर्ती, चंद्रगुप्त मौर्य या महाराणा प्रताप? तो चाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। नाम से ही पता चलता है लाडले भरत चक्रवर्ती, जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के प्रतापी राजा से माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक, कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगीत के लेखक मलक आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर राष्ट्रीय गीत। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, राष्ट्रीय गीत की वैसे रचना या लेखक कौन थे लाडले, आपको बताना है। एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में बता दीजिए राष्ट्रीय गीत के लेखक।
जी बिल्कुल बिल्कुल, नाटककार आपके राष्ट्रीय गीत के लेखक बताना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे गुरुजी? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? ये हमें राष्ट्रगान के रचयिता लाडले आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। जनगणमन। बात करते हैं आपके राष्ट्रीय गीत की, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौटिल्य लेखक है, कि कौटिल्य है लेखक है धर्मशास्त्र के, कूटशास्त्र के, या नीति शास्त्र के, या अर्थशास्त्र के। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट सेशन में छाप दीजिए एक बार राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है कि कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, या कौटिल्य ने किसने लेखन किया था? धर्मशास्त्र का, कूटशास्त्र का, नीति शास्त्र का, या अर्थशास्त्र का? बिल्कुल मेहनत करते रहो लाडले, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लाडले एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर साफ दे बिना किसी देरी के। कौटिल्य, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हां लाडले, आपके कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, या किसका लेखन का कार्य किया था? तो लाडले अर्थशास्त्र का लेखन का कार्य कौटिल्य ने किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? जापान, श्रीलंका, ताइवान, या जिम्बाब्वे? चार ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, जो पुराना नाम फार्मोसा किसका था लाडले? ताइवान का था। और ताइवान जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है, और हाल ही में जहां अफगानिस्तान पे इन्होंने अटैक किया था और अपना आधिपत्य जमा लिया था। लाडले इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? जहांगीर, बाबर, अकबर, या हुमायूं? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा निर्माण लाडले अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा लाडले? अकबर के द्वारा बनाया गया था। और यह बुलंद दरवाजा भारत के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा के पास में ही स्थित है जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, जो एक दर्शनीय स्मारक है, जिनका निर्माण अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था लाडले? 1571 ईस्वी में किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1932, दिसंबर 1930, दिसंबर 1931, या दिसंबर 1950? लाडले आपके ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजन से हैं, अपनी टीम के द्वारा बनाए गए ऑप्शंस लाजवाब, एक बार कमेंट सेक्शन में साफ दीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? हर बार पूछा जाता है, दिसंबर 1932, दिसंबर 30। तो साफ दीजिए एक बार सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? अबुल फजल, कि अबुल फजल ने, अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या मलिक मोहम्मद जायसी? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? बिल्कुल बिल्कुल लाडले, पद्मावत की जो रचना थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। लाडले आपका द ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा बात करते हैं लाडले अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने हमने अभी बताया था लाडले आईने अकबरी, आईने अकबरी व अकबरनामा।
अकबरनामा की रचना किसने की थी लाडले? अबुल फजल ने की थी। बात करते हैं आपके अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी गुरुजी? खुजाइनुल फुतई। किसने की थी? खुजाइनुल फुतई की। खुजाइनुल फुतई की जो रचना इसके द्वारा की गई थी। बात करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो अजमेर में जो दरगाह बनाई गई थी, कहां पे बनाई थी गुरुजी? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहां पे लाडले? अजमेर में है जो प्रसिद्ध दरगाह है। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, आपके जो मयूर नृत्य है लाडले वो आपके उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित है। जो यूपी का प्रसिद्ध नृत्य है मयूर नृत्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? कि किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। लंपट मूर्ख कहा जाता है, छाप दीजिए एक बार। शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहादर शाह? बड़े कंफ्यूजन क्वेश्चन है आपके सामने, छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, मुगल सम्राट लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है लाडले? जहादार शाह को कहा जाता है। बिल्कुल। बात करते हैं आपके शाहजहां की, किसकी गुरुजी? शाहजहां की। तो अपनी बेगम मुमताज, किसकी लाडली? बेगम मुमताज, मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया था। क्या बना दिया था लाडले? ताजमहल बनवा दिया था। बड़ा ढीठ आशिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी अवधि क्या है? 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, या इनमें से कोई नहीं? तो चाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। अगर पंचवर्षीय योजना से आपको अगर कोई सूचना मिलती है तो सबसे बड़ी सूचना आपके लिए यह है कि पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा। ओनली सन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके संशोधन किया गया है। तो आपको अब पंचवर्षीय योजना नहीं याद करनी है क्योंकि पंचवर्षीय योजना भी अब बंद हो चुकी है लाडले। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह अवधि क्या है यह हमें बताना है। बिल्कुल लाडले, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी लास्ट वो कौन सी थी गुरुजी? 2012 से 17 तक। कौन सी थी? 12 से 17 तक थी 12वीं, और ये थी ऊपर वाली जो 11वीं, और 11वीं से पहले जो यहाँ पे 7 तक थी ये थी आपकी 10वीं। 10वीं, 11वीं और 12वीं का ये कार्यकाल था। उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई थी, इसीलिए जो आरपीसी थी उसने ये निर्णय किया कि पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कि सोनार किला कहां है? कि सोनार का किला कहां यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, सोनार किला कहां पे स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या जैसलमेर? बिल्कुल बिल्कुल, सोनार किला लाडले जैसलमेर में स्थित है। कहां है लाडले? जैसलमेर में स्थित है। और यह प्रसिद्ध क्यों है लाडले? यह ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है लाडले? ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं आपके जयपुर की, तो जयपुर का जो जयगढ़ दुर्ग है, कहां का लाडला गुरुजी? जयपुर का जयगढ़ दुर्ग, जिसमें जयबान तोप स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कोई 3 समान है परंतु एक अलग है, तो अलग क्या है वो आपको बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। निम्न में से कौन सा 3 समान है परंतु एक अलग है, तो अलग कौन सा है यह आपको बताना है। ZAB, LMN, STB या OPQ? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल लाडले, छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के।
जी बिल्कुल देखते हैं, हमें देखना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन है उनमें से 3 तो सेम है, एक अलग है, तो अलग है कौन सा लाडले वो चेक करना है। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि ZAB मतलब कंटिन्यू चल रहा है, कोई इसमें गैप नहीं है। बात करते हैं LMN, ये भी कंटिन्यू चल रहा है। STV लाडले यहां पे कंफ्यूजन है क्योंकि ST के बाद में U आता है लाडले, यहां पे V है, तो आगे और चेक कर लेते हैं। OPQ यहां पे भी कंटिन्यू है, तो लाडले आपका जो स ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा क्योंकि स ऑप्शन में थोड़ा चेंज है, इसमें जो तीसरा अक्षर है उसमें एक का गैप दिया गया है। लाडले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 9:40 बजे का दर्पण समय क्या होगा। लाडले बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है आपको जो दर्पण से रिलेटेड। तो हमने दर्पण का जो आपको रीजनिंग की क्लास आपके 20 पहले से दे रखे हैं, तो वहां पे जाके देख सकते हो उसका पूरा विवरण। 9:40, 2:40, 3:20, 2:20 या 4:40, तो 9:40 का क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये हमें बताना है। तो लाडले एक बार बता दीजिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल लाडले, बिना किसी देरी के लगाते हैं अपना सूत्र लगा लिया गुरुजी 11:60 का। जो भी दर्पण समय पूछा जाता है उसमें 11:60 में से माइनस कर दीजिए। तो लाडले 11:40 समय टाइम दिया है, दर्पण का समय पूछा है, तो लाडले 60 में से 40 के लाडले 20 बचे और 11 में से 9 गए लाडले 2 बचे, तो 2:20 आपका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन 2:20 आपके सही ऑप्शन में है, ठीक है। अगर घड़ी से करना चाहते हो तो वहां पे समय ज्यादा लगेगा क्योंकि दर्पण में दायां भाग बायां होता है और बायां भाग दायां होता है। और अगर जल प्रतिबिंब पूछ लिया जाए तो जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग नीचे होता है, नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बिल्ली कुत्ता जानवर का वेन आरेख हमें बताना है कि बिल्ली कुत्ता जानवर है उसका वेन आरेख बताना है। ए होगा, ब होगा या स होगा या द। बिल्कुल लाडले राइट ऑप्शन आपका, जी हां कुत्ता जानवर। बिल्कुल देख लेते हैं कि यहां पे तीनों अलग अलग है, तो नहीं लाडले बिल्ली और कुत्ता तो दोनों ही जानवर है, यहां पे तीनों अलग है तो यह भी नहीं हो सकता। बात करते हैं इसके, तो अगर बिल्ली को अंदर रख लिया फिर कुत्ते को फिर जानवर को, तो लाडले ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बिल्ली वो कुत्ते में नहीं आती है। बात करते हैं इस तीसरे ऑप्शन की, तो बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता बन सकता है क्या, कुत्ते का कुछ भाग जानवर बन सकता है क्या, नहीं लाडले दोनों ये जो जानवर है, तो आपका द ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा क्योंकि बिल्ली अलग जानवर है, कुत्ता एक अलग जानवर है, पर दोनों है एक जानवर, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं और आशा करते हैं आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल एक बार सेशन को इसको दबा के शेयर कर दीजिए और मेहनत करते रहिए। जी हाँ, जिनका CHSL का पेपर है मेहनत करते रहिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। और जो CGL के पेपर हैं, CGL का पेपर भी जो करंट के क्वेश्चन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रहे हैं और 2021 के करंट के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी के साथ क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।